नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम यूनिक फैक्टराइजेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये कहते हैं इन यूएफडी एन एलिमेंट इज प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ इररिड्यूसिबल। इससे मिलती जुलती थ्योरम हमने पीआईडी में भी कर रखी है कि इन पीआईडी एन एलिमेंट इज प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ इररिड्यूसिबल। उसका एक पार्ट जो है वो हम यहाँ पर उठाने वाले हैं और बाकी जो पार्ट है वो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे नए सिरे से। तो आज के वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि मैंने आपको वो वाली जो थ्योरम है जिसको मैं यहाँ पर एज अ स्टार मार्क कह रही हूँ, उससे आप ज़रूर एक बार जाके रिवाइज कर लें। इन पी आई डी एन एलिमेंट इज़ प्राइम if and only if it is irreducible। अब चलिए शुरू करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट से, जिसको एज अ हेडिंग मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। सेम है थ्योरम की स्टेटमेंट। इन यू एफ डी एन एलिमेंट इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट इज इररिड्यूसिबल। Let A belongs to R be a prime element। हमारे पास में हमें दे क्या रखा है, let UFD be R। सबसे पहले ना हम UFD को नाम दे देते हैं कि हमारे पास में उसको हम नाम दे रहे हैं R का। उसके बाद में हम लेक्स ले लेते हैं let A belongs to R be a प्राइम एलिमेंट। हमारे पास में A जो है वो R का एक प्राइम एलिमेंट है। अब R क्या है, हमारे पास में एक UFD है। Therefore R is an इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। तो हमारे पास में R जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी। और हम ये चीज़ जानते हैं बाय यूजिंग दिस थ्योरम कि हमारे पास में अगर हमारे पास में रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी हो तो हर एक जो प्राइम एलिमेंट है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाता है। अब ए जो है वो प्राइम एलिमेंट है, इम्प्लाइज ए इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट। आप ये वाली जब थ्योरम रिवाइज करेंगे तब आप देखेंगे कि प्राइम से इररिड्यूसिबल प्रूफ करने के लिए हम प्रिंसिपल आइडियल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम खाली इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी के अंदर अगर हमारे पास में प्राइम एलिमेंट हो जाता है तो वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाता है। लेकिन जब हमें इररिड्यूसिबल से प्राइम में कन्वर्ट करना होता है तब हम कंप्लीट पीआईडी का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पीआईडी नहीं दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है यूएफडी। तो इसके लिए हमारा नेसेसरी पार्ट तो हो जाता है, फर्स्ट पार्ट तो जहाँ से हम प्राइम से इररिड्यूसिबल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कन्वर्स पार्ट जहाँ पर हमें इररिड्यूसिबल एलिमेंट को प्राइम एलिमेंट प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना होगा बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ यूएफडी। तो ये हम किस तरह से करते हैं, कन्वर्सली सपोज A belongs to R be irreducible। सपोज A जो है वो irreducible एलिमेंट है R का, देन A is non-zero एंड नॉन यूनिट। हमारे पास में क्या होगा, सबसे पहले तो ये नॉन ज़ीरो है, नॉन यूनिट है, और हमें प्रूव ये करना है कि A जो है वो एक प्राइम एलिमेंट है। लेट A डिवाइड्स BC। टू प्रूव आइदर A डिवाइड्स B और A डिवाइड्स C, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। अगर A BC को डिवाइड कर रहा है तो हम BC को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, BC इज इक्वल टू AK फॉर सम K। हमें UFD के अंदर एक क्राइटेरिया हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें एक फिक्स एक्सप्रेशन मिल जाता है तो हमें एक एक एलिमेंट को चेक करना है कि उनमें से कौन सा यूनिट है, कौन सा नॉन यूनिट है।
ए हमें पता है कि ये नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट है। अब हम बी सी के सब के लिए चेक करेंगे कि इनमें से ये यूनिट है या नहीं है। फर्स्ट केस हम लेते हैं, केस 1, बी इज़ यूनिट। अगर बी यूनिट हो जाता है तो हमारे पास में हमने क्या लिया है, बी सी इज़ इक्वल टू ए के। तो हमें क्या मिल गया, सी इज़ इक्वल टू ए के बी इन्वर्स, क्योंकि बी हमारे पास में अगर यूनिट है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर सी इज़ इक्वल टू ए के बी इन्वर्स है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटू के बी इन्वर्स। सी इज़ इक्वल टू ए इंटू के बी इन्वर्स। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिल गया, ए डिवाइड सी। तो अगर बी यूनिट है तो प्राइम एलिमेंट का जो हमारा क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल हो जाता है। केस 2 हम लेते हैं यहाँ पर कि अगर सी यूनिट है तो क्या होगा, सी इज़ यूनिट, देन बी इज़ इक्वल टू ए के सी इन्वर्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, बी इज़ इक्वल टू ए इंटू सी के इन्वर्स इम्प्लाइज ए डिवाइड्स बी। तो हमारे पास में यहाँ पर भी प्राइम एलिमेंट का जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई हो जाता है। अगर बी यूनिट है, सी यूनिट है, तो हमारे पास में प्राइम एलिमेंट का जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम आते हैं अपने थर्ड कैटेगरी पर, जहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि बी और सी दोनों नॉन यूनिट है। बी एंड सी बोथ आर नॉन यूनिट्स, बोथ आर नॉन यूनिट्स। अब हमें चेक करना है के के लिए। अब हमारे पास में दो कंडीशन आ जाती है, के इज़ यूनिट और के इज़ नॉन यूनिट। अगर हमारे पास में के यूनिट है इम्प्लाइज ए इज़ इक्वल टू बी सी के इन्वर्स। हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बी इंटू सी के इन्वर्स। अब देखिए, ए जो है वो इर्रिड्यूसिबल एलिमेंट है, ए जो है वो एक इर्रिड्यूसिबल एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, बी इज़ यूनिट और सी के इन्वर्स इज़ यूनिट, बट बी इज़ नॉन यूनिट। बी हमारे पास में क्या है, नॉन यूनिट। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या रह जाता है, इम्प्लाइज सी के इन्वर्स इज़ यूनिट। अब हमारे पास में सी के इन्वर्स इज़ यूनिट आ रहा है एंड हमने यहाँ पर क्या लिया है, के इज़ यूनिट। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारे पास में एक यूनिट आएगा। अब हमारे पास में सी के इन्वर्स यूनिट है एंड के जो है वो यूनिट है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी यूनिट आएगा। अब हमारे पास में सी के इन्वर्स और के का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये हमारे पास में आ रहा है सी इज़ यूनिट। तो यहाँ से हमको मिल जाती है कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर ये कैसा केस लिया था, बी एंड सी बोथ आर नॉन यूनिट्स। तो हमने ये जो एज्यूम करा है कि के यूनिट है ये रॉन्ग है, देयरफॉर के इज़ नॉन यूनिट। तो इस तरह से हमारे पास में के क्या आ जाता है, नॉन यूनिट आ जाता है। तो हमें क्या मिल गया, बी सी एंड के तीनों ही नॉन यूनिट हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो लेट और उसी के साथ साथ हमें ये पता है कि R जो है वो UFD है। तो हम हर एक नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट को प्रोडक्ट ऑफ इर्रिड्यूसिबल एलिमेंट्स लिख सकते हैं। सिंस R इज़ UFD, तो हमारे पास में B क्या आ गया, P1 P2 एंड सो ऑन PR। C हमारे पास में आ गया Q1 Q2 एंड सो ऑन QS, और K हमारे पास में आ गया T1 T2 एंड सो ऑन TN। जहाँ पर हमारे पास में ये जो PIs हैं, ये QIs और TIs, ये सभी के सभी क्या हैं, आर इर्रिड्यूसिबल एलिमेंट्स। हम हर एक
नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ यूएफडी को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। तो हमें ये क्या पता चल गया कि ये जितने भी पी आईज़ हैं, जितने भी क्यू आईज़ हैं और जितने भी टी आईज़ हैं, ये सब के सब इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि बी सी के जो है वो हमारे पास में नॉन यूनिट्स हैं। अब आपको क्या मिल गया? बी सी। तो आप ये वाले एलिमेंट सारे के सारे यहाँ पर पुट कर दीजिए, P1 P2 एंड सो ऑन PR B की प्लेस पर, और C की जगह पर आप क्या प्लेस कर दीजिए? Q1 Q2 एंड सो ऑन QS। आपको पता है BC किसके इक्वल है? BC आपके पास में इक्वल है A K के। तो यहाँ पर आप K एज इट इज़ रखिए, सॉरी A एज इट इज़ रखिए और K की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए T1 T2 एंड सो ऑन Tn। तो आपको यहाँ पर देखिए BC के जो एक्सप्रेशन मिल रहे हैं वो दो हैं। एक तो हमारे पास में है ये P1 P2 एंड सो ऑन PR इंटू Q1 Q2 एंड सो ऑन QS इज इक्वल टू A इंटू T1 T2 एंड सो ऑन Tn। आपके पास में B और C जो है वो रिंग के एलिमेंट है, और हमारे पास में रिंग होने के कारण इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है BC वो भी रिंग का एलिमेंट होगा। हम उसको ले रहे हैं लेट अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू BC। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा के यहाँ पर हमको दो एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं, एक ये एक्सप्रेशन और ये एक एक्सप्रेशन। नाउ अल्फ़ा इज़ एन एलिमेंट हैविंग टू रिप्रेजेंटेशंस। इसकी हमको यहाँ पर दो रिप्रेजेंटेशंस मिल रही हैं एज प्रोडक्ट ऑफ irreducible elements। यहाँ पर हमको दो एक्सप्रेशंस मिल गए अल्फ़ा के एज अ प्रोडक्ट ऑफ irreducible elements। तो हमने यहाँ पर क्या ले रखा है? रिंग जो है वो UFD है, तो हर एक जो ये वाला एलिमेंट है वो किसी न किसी S एलिमेंट का क्या होगा? एसोसिएट होगा। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ UFD, each element in one representation is an associate of some element in another representation। हर एक जो एलिमेंट होगा एक रिप्रेजेंटेशन का वो दूसरी रिप्रेजेंटेशन के किसी न किसी एलिमेंट का एसोसिएट ज़रूर होगा। अगर हम फिक्स ए को यहाँ पर पिक करते हैं तो ये जो ए है वो किसी न किसी इसके एलिमेंट के साथ में ज़रूर एसोसिएट करेगा। इम्प्लाइज ए इज़ एन एसोसिएट ऑफ सम PI और सम QJ। किसी PI या QJ के साथ वो ज़रूर एसोसिएट करेगा। तो हम ये दोनों केस ले लेते हैं। अगर हमारे पास में A जो है वो किसी PI के साथ एसोसिएट करता है, देयरफॉर UA इज़ इक्वल टू PI। तो हमारे पास में क्या हो गया? UA इज़ इक्वल टू PI where U is unit in R। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास में A डिवाइड्स PI। अब अगर A जो है वो PI को डिवाइड कर रहा है तो A किसको डिवाइड करेगा? P1 P2 एंड सो ऑन PR, जो कि किसके बराबर है? B के। इम्प्लाइज A डिवाइड्स B। इससे हमारे पास में क्या आ गया? प्राइम एलिमेंट का जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई हो गया। एंड इफ A इज एसोसिएट ऑफ सम QJ, A अगर किसी QJ के साथ में एसोसिएट करता है तो हमें क्या मिल जाता है? VA इज इक्वल टू QJ वेयर V इज यूनिट इन R। इससे हमें क्या मिल गया? A डिवाइड्स QJ। A जो है वो QJ को डिवाइड कर रहा है। implies A divides Q1 Q2 and so on
क्यू एस, जो कि किसके बराबर है, Q1 Q2 इंटू क्यू एस विच इज़ इक्वल टू C, इम्प्लाइज A डिवाइड्स C। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, इफ़ A डिवाइड्स BC देन आइदर A डिवाइड्स B और A डिवाइड्स C। तो इस तरह से हमने यहाँ पर UFD के अंदर ये चीज़ प्रूव कर दी है कि अगर हमारे पास में कोई एलिमेंट प्राइम है तो वो इर्रिड्यूसिबल होगा, और इर्रिड्यूसिबल एलिमेंट है तो वो प्राइम होगा। यानी प्राइम एलिमेंट और इर्रिड्यूसिबल एलिमेंट का कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता है अगर हमारे पास में जो अंडरलाइन रिंग है वो UFD हो। तो इस तरह से हमारे पास में आज की ये जो थ्योरम है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं सेकेंड डेफिनेशन ऑफ UFD। इसी के साथ साथ आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।